फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं नेत्रा। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और ये है मेरी प्यारे प्यारे खिलौनों की दुनिया। और फ्रेंड्स, आज देखिए मैंने ये मंकी भी लाया है। इतना भारी क्यों है नेत्रा? क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब मैं 5 इयर्स की थी तब को इससे भरी हूँ, यहाँ तक फुल हो गया है। ये बताओ तो ये क्या है, क्या फील हो गया है? क्या ये आपका मनी ये बैंक? मेरा मनी बैंक, सेविंग बैंक है। ये नेत्रा ने पूरा फुल कर लिया है। हाँ, अब इसके अंदर से पैसा निकाल के बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ न्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं गेस द एनिमल साउंड। गेस द एनिमल साउंड। तो हम लोग ये आज करेंगे गेस द एनिमल साउंड। मैं एनिमल्स की साउंड सुनाऊंगी और नेत्रा उसे गेस करेगी और उसके बारे में कुछ बातें भी बताएगी। किसी भी, जैसे मान लीजिए कैट की साउंड हुई और पहचान के उसने बता दिया तो उसके बारे में कुछ बातें भी करेगी। उसके बारे में कुछ बातें भी बताएंगी। देखती हूँ कि नेत्रा को एनिमल के बारे में कितनी जानकारी है। ओके नेत्रा, हाँ, स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट। ये चलो हेलो कहो तुम लोग सबको। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट ओके? करते हैं। चलो अब मैं सुनाती हूँ आपको। चलो बस 1 सेकंड सुनाऊंगी और जब मैं बोलूंगी तब आप आंसर दोगे, तुरंत नहीं। मेडिटेशन। बताओ किसकी आवाज थी ये? डॉग की। ये तो बहुत इजी था। वो। अब डॉग के बारे में कुछ बातें बताओ, 1-2 लाइन्स बताओ। डॉग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और वो बहुत क्यूट एनिमल होते हैं। लेकिन सारे डॉग एक जैसे नहीं होते। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो कैसे हमारी कार के पीछे भागते हैं। आपको उस दिन, आप जब पापा के साथ स्कूटी से जा रहे थे तो आपको भी स्ट्रीट डॉग नहीं दौड़ाया था ना? हाँ, तो क्यूट होते, लेकिन सारे क्यूट नहीं होते, कुछ शैतान भी होते। चलो नेक्स्ट। बताओ। हॉर्स। हॉर्स कहाँ गया मेरा? ये वेरी गुड। हॉर्स। नी। तो हॉर्स जो है, हॉर्स के बारे में बताओ कुछ बातें। अब हॉर्स बहुत फास्ट दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट। तभी तो उनको मतलब रेस में लिया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट दौड़ते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के होते हैं। हाँ। व्हाइट हॉर्स तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। हाँ, यूनिकॉर्न जैसे कलर का। मेरे पास पर्पल हॉर्स है। वेरी गुड। तो फिर अब पीछे आते हैं फिर से। ओके? किसकी साउंड है ये? कौन? चिक्स। मेरे पास भी थे। कितना शोर करते थे ना वो लोग। हाँ, सुबह सुबह। जब अंधेरे रूम में रख दो तो एकदम शांत होकर सो जाते थे, और जैसे ही उन्हें बाहर रोशनी दिखती थी, हाँ, 1 मिनट 1 सेकंड भी वो रुकते नहीं थे, पूरा दिन चलते रहते थे। जब तक हम लोग उठ ना जाए तब तक चीची बहुत क्यूट करते थे। जब रहते हम लोग स्कूल में थे ना नेत्रा, तो पता है हमारे स्कूल में चिक की रेस होती थी। हाँ? और मेरा चिक हमेशा हार जाता था। पता नहीं क्यों, मैं उससे शायद ज्यादा खिला देती थी प्यार में। ओके, चलो नेक्स्ट साउंड। ओके। ये तो पता ही है, कैट है। हमारे घर के बाहर एक कैट बहुत म्याऊ 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 करती है। अरे कैट कहाँ है? वो बन सकती है कैट। ये भी कैट ही हस्की है, लेकिन ये कैट ही लगता है। और कैट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करती है वो किसी के घर में जाकर? क्या करती है? सोफे मिल्क पी जाती है। हाँ। कहते हैं ना कि दूध हटा के रख दो, नहीं बिल्ली पी जाएगी। हाँ, तो क्या करती है वो?
पी जाती है। मिल्क पी जाती मैं है। अपने दादी घर जाती हूँ ना, वहाँ पे इतनी सारी कैट्स रहती हैं, स्ट्रीट वाले कहीं भी और चल आपने जाती वहां पर हैं। देखी थी कैट जो नैनीताल गए थे? हाँ, बहुत कितनी क्यूट थी, वाइट पूरी कैट। पूरी वाइट, पूरी की पूरी वाइट। और उसके कितने घने बाल थे, बहुत क्यूट थी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरे मम्मी के पास भी एक डॉग था जो पूरा वाइट था, मम्मा बता रही थी। है ना? चलो अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। कौन है ये? मंकी। मंकी, ये नेतू बड़ा का मंकी। लेकिन ये तुम्हारा मंकी तो बड़ा स्वीट सा है, और ये तुम्हारा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें तुमने ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। इससे नेत्रा ने बोला है कि उसके जितने मन करेंगे उतने टॉयज इकट्ठा करेंगे। हाँ, वेरी गुड। अब आगे चले। फ्रेंड्स, मैं सेविंग कर रही हूँ। जैसे मुझे पैसा मिलता है, मैं किसी पे खर्च नहीं कर देती, मैं इसके अंदर डाल के सेविंग करती हूँ। चलो नेक्स्ट। क्या है? एलिफेंट। कहाँ गया? मेरे पास एलिफेंट है। तो एलिफेंट के बारे में सबसे मेन चीज क्या होती है? उनके पास बहुत लंबी सूंड होती है और एलिफेंट बहुत बड़े बड़े होते होते हैं। इवन डायनासोर के बाद सबसे बिग एनिमल एलिफेंट ही होता है। नहीं, मैमथ। ये क्या है? अरे वो नहीं पता आपको? नो। जो एलिफेंट की प्रजाति थी, जो हाँ? अब नहीं है। हाँ, तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एनिमल हाथी होता है, लेकिन पता है वो सबसे सीधा भी होता है। हाँ? वो उसकी बॉडी बड़ी होती है, लेकिन अगर जब तक कोई उसे छेड़ता नहीं है वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता अगर है। एक बार उसको गुस्सा आ गया तो वो उठा के पटक देगा अपने सूंड से। लेकिन तब वो जब उसको कोई छेड़ता है, हाँ। ऐसे अदरवाइज वो कभी परेशान नहीं करता। अब देखते हैं। किसकी है? रैबिट, क्योंकि ये मेरे पास भी था। आपके पास अभी रैबिट नहीं है? यू डोंट हैव रैबिट नो, आई हैव हैमस्टर राइट नाउ। ओके। हाँ, आपने रैबिट भी तो पाला था। हाँ, टू पाला था, रैबिट। 2 थे। बहुत शैतान थे, बहुत शैतान। पूरे मतलब घर में भागते रहते थे, बेड के नीचे घुस जाते घुस थे। गए। तो रैबिट्स की एक खास बात होती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और जो वाइट रैबिट होते हैं उनकी आईज बिल्कुल रेड होती है, वो तो बहुत ही सुंदर होती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरे स्कूल में भी बताऊं, कुछ ढेर सारे रैबिट्स पले हुए हैं। वो इतने क्यूट क्यूट है, गेट के पास ही रहते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे, बहुत क्यूट है। मतलब तो उनको हाथ में लेके खेल लूं मैं, लेकिन और पैरट भी है। चलो अब नेक्स्ट। आप बताओ। ये तो मेरी फेवरेट एनिमल है। फेवरेट वाटर एनिमल, डॉल्फिन। ऐसे बोलती है। और डॉल्फिन बहुत, पता है ना कि डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती है ना, और वो हम ह्यूमंस को बहुत पसंद भी करती है। जो डॉल्फिन के शोज वगैरह होते हैं, देखिए कैसे वो इंसानों के साथ खेलती रहती है। वो उसके ऊपर खड़े होके पूरा स्टंट करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करें। हाँ। सारा कुछ तो मैं ही बता दे रही हूँ। डॉल्फिन के बारे में एक फैक्ट ही बताना है। बताओ। डॉल्फिन के पास बहुत लंबा मुंह होता है, और उनके पास बताओ क्या होता है? जैसे शार्क के पीछे फिन नहीं लगा होता है, उनके पास भी वो होता है। वेरी गुड। भाई तो मैंने कहा सब कुछ मैं ही बता दे रही हूँ। मैंने भी बताया। अब ये देखते हैं। अब बताना क्या है ये। ये तो घूमते रहते हैं इधर से उधर। बताओ। ईगल। वेरी गुड। ईगल मेरे पास है। बता तो दिया तुमने। वेरी गुड, थैंक यू। तो ईगल के बारे में कुछ बताओ ना, कुछ उनकी क्वालिटीज। ईगल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आइज़ होते हैं। वो लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, और वो लोग बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बर्ड्स पंख बहुत बड़े होते हैं और वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, बहुत ऊपर। पता है जब हम लोग स्कूल में थे, तो जब हमारा लंच टाइम होता था तो हमारे स्कूल के
ऊपर मतलब 4 से 5 ईगल्स उड़ते रहते थे। और जब कोई भी ऐसे लंच अपना ओपन करके, हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था कि आप लंच ओपन करके खाइए, क्योंकि ईगल आते थे और आपके लंच से पराठे उठा के लेके चले जाते। ओपन करके मतलब खाइए? टिफिन लोग ओपन करके खाते थे ना, तो ओपन ग्राउंड में खाना मना था। हम लोग बरामदे, स्कूल के बाहर बरामदा था, उसमें खाते थे। लंच हम लोग को ग्राउंड में करना अलाउ नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी करता था तो वो ईगल उठा ले जाता था। चलो नेक्स्ट। अरे ये क्या? क्या था, हम्म, बताओ। ये शायद लायन था। ये लायन था, लायन। नो, दिस इज गोरिल्ला। और आपको पता है ना, गोरिल्ला जो होता है, अपने जू में देखा है ना, बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह बैठता है, उठता है, खाता है, चलता भी खड़ा होके ही है ना। Friends- कभी कभी 4 अपने चारों लेग्स यूज करता है, अदरवाइज वो खड़े होके भी चलता है। और उसे देखकर ही ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई इंसान ही है ना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो मेरे पास हैमस्टर है ना, वो भी हैंड से छोटे छोटे काट लेता है, तुमने करके चलता था। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो। शीप। शीप, शीप क्या होती है? शीप की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? शीप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हमें वूल देती है। और वूल देती है, और उसके बाद फिर से उसके ढेर सारे वूल आ जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। क्या है नेत्रा, ये बताओ। चिकन। वेरी गुड, समझ तो गई आप। अरे नहीं, ये क्या था, बताओ। ये तो फिर से शीप है। नो, दिस इज गोट। गोट। क्योंकि शीप पहले हैन के वो चिकन के बारे में बताओ, वो कैसा होता है। चिकन को लोग कभी खा भी लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन मिलता है। नहीं, ऐसे नहीं बताते। चिकन बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे नहीं होते, चिकन बहुत बड़े होते हैं, और वो मॉर्निंग में सबको उठाते देते हैं। पहले तो गांव में यही होता है कि कहते हैं कि सबका अलार्म वही होता है, सुबह सुबह कॉक जब बोलता है तो सुबह हो जाती है। तभी तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे कार्टून्स में यही क्यों दिखाते हैं। और गोट के बारे में क्या है? गोट भी एक पेट एनिमल ही होता है, और जो गोट का मिल्क होता है वो बहुत हेल्दी होता है। मैं जब पैदा हुई थी ना, मैं रो रही थी, किसी भी मिल्क से शांत नहीं हुई, लेकिन जब गोट का मिल्क मिला तुरंत हाँ, तो छोटे बच्चों को सबसे पहले गोट का मिल्क पिलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और उसमें कोई भी हार्मफुल कीटाणु या कुछ भी नहीं होता है, सबसे हेल्दी होता इसके पैर बांध दिए मैंने। फिर अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। चलो। अब किसको ले आए, किसको लाए, किसको लाए? मेरे सब को तो क्या तुमने पता? सर्च कर दिया, बता दिया। अब हम किसको लाए? चलो। ये साउंड तुमने जू में सुनी है, याद करो, याद करो। ये जब मैं छोटी थी। छोटी नहीं थी, अभी गए थे रिसेंटली, 5-6 मंथ पहले आपने जू में देखा था ये। चलो मैं क्लू दे देती हूँ, इसकी का नेक बहुत लंबा होता है। जिराफ। ऐसे ही बोलता था, जिराफ याद आया। 2 जिराफ थे और ऐसे 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 बोल रहे थे। जिराफ के बारे में कुछ क्वालिटीज बताओ, कुछ चीजें बताओ। वो मतलब बहुत हाइट के पेड़ तक अपने सिर्फ नेक की वजह से खा सकते हैं। बहुत हाइट। जिराफ एक डायनासोर के बाद जिराफ ही एक ऐसा एनिमल है जिसकी इतनी बड़ी गर्दन होती है। ओके, चलो देखो और कोई एनिमल बचा है कि नहीं बचा है। हाँ, अब तो शायद एनिमल कंप्लीट हो गए, कुछ तो बचा था, एक तो छूट गया बीच में कोई। चलो अच्छा ये बताओ, कैट कैसे बोलती है? ये तो पता है, ये तो डक।
अब डक के बारे में कुछ बातें बताओ। डक बहुत अच्छी स्विमर्स होती हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं डक हमेशा लाइन में चलती हैं। जैसे मम्मी डक है, वो बड़ी है और सारे छोटे छोटे चिक्स उनके पीछे ही मोस्टली आते वो हैं। ग्रुप्स में ही चलती हैं, कभी हाँ। इंडिविजुअल नहीं चलती हैं। हाँ, उनकी अकेले पूरी नहीं फैमिली चलती। है तो वो साथ में ही चलेगी, अलग नहीं चलती हैं ना। ऐसे बहुत से वीडियोस भी देखे हैं ना। तो आज तो नेत्रा मजा आई। बहुत फ्रेंड्स, तो मजा आप भी अपने आई। बच्चों को ऐसे ही एनिमल्स की साउंड कर बताइए और उनको बोलिए कि तुम गेस करो। सच में बच्चों को बहुत मजा आएगी। और आपको पता है कि मेरा यही मकसद होता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो, बच्चे एंजॉय करें, फन करें और उसके साथ कुछ सीखे भी। क्योंकि आपने देखा ना कि जैसे मैंने एनिमल्स की साउंड सुनाई तो नेत्रा ने उन सबको गेस किया। नेत्रा बड़ी है, लेकिन अगर अभी छोटे बच्चे हों और वो इस तरह से साउंड गेस करेंगे और एनिमल्स को पहचानेंगे, उनके नाम इंग्लिश में जानेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी क्वालिटीज जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आप चाहिए तो उन्हें और भी कुछ बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग भी ऐसे ही करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी, मोरल स्टोरी, बहुत कुछ है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और आपका बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि फिर ऐसे हम बच्चों के ना मन को पढ़ने लगते हैं कि बच्चों को नेचर कैसा है, क्या है। वैसे तो हम सिर्फ एज अ मदर उनके साथ रहते हैं, एज अ पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो उस समय आप भी बच्चे बन जाते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं ये नेत्रा के साथ एक्टिविटीज करती हूँ मुझे बहुत मजा आती है। चलो नेत्रा, अब आप बात करो। ये मजा आती है मेरे को टॉयज के साथ खेलने में बहुत ज्यादा। अरे तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।